हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। हम डिस्कस करेंगे आम कब और किस उम्र के बच्चों को दिया जा सकता है, आम के क्या फ़वाइद हैं, आम किन बच्चों को नहीं दिया जा सकता, और उसके अलावा हम कुछ ऐसी रेसिपीज़ भी डिस्कस करेंगे जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आम के अंदर बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कुदरती मिठास और कार्बोहाइड्रेट्स की एक अच्छी मिकदार मौजूद होती है। आम की कैलोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 100 ग्राम पके हुए आम के अंदर 55 कैलोरीज होती हैं। उसके अलावा 11.3 11.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स इसमें मौजूद होता है। उसके अलावा 2.02 ग्राम फाइबर्स उसमें मौजूद होते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं, स्पेशली विटामिन ए और विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके अंदर वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। उसके अलावा ये एक आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। आम 6 माह से बड़े बच्चे को दिया जा सकता है। ये 2 से 3 मरतबा बच्चे को शुरू कर सकते हैं और ये 2 से 3 चम्मच से शुरू कर सकते हैं, और जैसे जैसे बच्चे को अगर पसंद आता है तो इसकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जा सकती है। मैंगो के अंदर मौजूद फाइबर और बहुत सारे इसेंशियल एंजाइम्स होते हैं जो आम को बहुत ज़्यादा जूद हजम बना देते हैं, और उसके साथ साथ ये बच्चे की डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बच्चे की कब्ज़ को दूर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आम के अंदर विटामिन ए की बहुत अच्छी मिकदार मौजूद होती है जो कि बच्चे की आई साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये बच्चे की जिल्द को ग्लोइंग बनाती है, स्मूथ बनाती है और वेल प्रोटेक्टेड रखती है, बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाती है। इसके साथ साथ आम के अंदर अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड होता है और विटामिन B6 होता है जो बच्चे की दिमागी सेहत, ब्रेन डेवलपमेंट और मेमोरी के लिए, यादाश्त के लिए बहुत ज़रूरी है। आम के अंदर आयरन का रिच सोर्स मौजूद होता है जो बच्चे के रेड ब्लड सेल्स बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बच्चे को बचाता है और बच्चे के अंदर खून बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आम के अंदर फैट्स लो होते हैं, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, फाइबर ज़्यादा होते हैं, तो ये एक जूद हजम फल है। आम के अंदर फैट्स की मिकदार बहुत कम जबकि कैलोरीज इसकी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर ज़्यादा होने की वजह से ये बच्चे के वेट गेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6 माह से कम उम्र के बच्चे को आम ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। 6 माह पे आम शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको 6 माह से बड़े बच्चे को आम दिया जा सकता है। ये मुख्तलिफ सूरतों में दिया जा सकता है। पके हुए आम को छील कर उसका गूदा अलहदा करके वो मैश करके भी बच्चे को दिया जा सकता है। उसके अलावा आज हम अब डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ रेसिपीज़ जो कि हम बच्चे को दे सकते हैं। वैसे देखा गया है कि आम से बच्चों को एलर्जी नहीं होती और आम इजीली बच्चे जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं, इजीली ले लेते हैं, लेकिन कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जो कि स्किन पर नमूदार होते हैं। तो ऐसी सूरतों में अपने मुआलिज से मशवरा कर लें और उसको चेक करा लें। कुछ अरसे के लिए आम ना दें। आमों की सिलेक्शन के वक्त ख्याल रखना है कि हमेशा पके हुए आम लें और ऐसे आम लें जिस पे दाग ना लगा हुआ हो, जिस पे चोट ना लगी हो। आज ये हम रेसिपीज़ डिस्कस करेंगे। पहली रेसिपी जो है मैंगो की प्यूरी है। मैंगो की प्यूरी किस तरह से बनाते हैं कि एक पका हुआ आम लेना है, उसको हमने अच्छे से धो लेना है, धोने के बाद उसको छील लेना है, छीलने के बाद उसका गूदा अलहदा कर लेना है, उस गूदे को हमने मैश करना है। मैश करने के साथ-साथ हम ब्लेंडर में भी डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं। उसको हम कटोरी में या प्याली में रख के और चम्मच के साथ बच्चे को थोड़ा-थोड़ा करके सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्दी और बहुत मज़ेदार होता है। बच्चे बहुत शौक से और बहुत आसानी से इसको ले रहे होते हैं। दूसरी रेसिपी जो हम डिस्कस करेंगे मैंगो स्ट्रॉबेरी स्मूदी है। इसमें हमने एक पका हुआ आम लेना है, उस पके हुए आम को उसी तरह से धो लेना है, धोने के बाद छील लेना है, छीलने के बाद उसका गूदा जो है एक प्याली में इकट्ठा कर लेना है। उसके साथ-साथ दूसरी जो है हमने 5 पकी हुई साफ-सुथरी स्ट्रॉबेरीज़ लेनी है, उसके अलावा आधा हमने केला लेना है। इन तीनों चीज़ों को हमने जो है ब्लेंडर में डालना है, उसको ब्लेंड करना है अच्छे से और उसके बाद उसकी जो स्मूदी बनती है, उसको बच्चे को हमने टेस्ट कराना है। ये बहुत मज़ेदार होती है, हाई कैलोरी होती है इसमें और ये बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ईज़िली ले लेते हैं, डाइजेस्टिबल होती है, ईज़िली डाइजेस्टिबल होती है और वेट गेन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे नेक्स्ट रेसिपी जो मैं बताने लगा हूँ वो मैंगो और बनाना की प्यूरी है। हमने एक पका हुआ मैंगो लेना है, उसको प्रॉपर्ली वॉश कर लेना है, वॉश करने के बाद उसको छील लेना है, छीलने के बाद उसका गूदा अलहदा कर देना है
और उसके साथ दूसरा हमने केला लेना है, पका हुआ केला हो, आधा केला लेना है, उसको हमने मैंगो और केले को हमने मिक्स करना है, ब्लेंड करना है। उसके अलावा हम इसको मैश भी कर सकते हैं, मैश करने के बाद, ब्लेंड करने के बाद बच्चे को सर्व कर सकते हैं। तो ये एक हेल्दी डाइट बन जाती है, दूध हज़म होती है, बच्चे ईज़िली ले लेते हैं और उनके वज़न बढ़ाने में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमने कुछ रेसिपीज़ डिस्कस की जो बहुत सिंपल हैं, बहुत ईज़िली आसानी से घर पे बनाई जा सकती हैं। ये छोटे बच्चों के लिए हैं। बड़े बच्चों को पका हुआ आम छील कर दिया जा सकता है, वो खुद बच्चे शौक-शौक से खा रहे होते हैं। बड़े बच्चों को आम वैसे भी सर्व किया जा सकता है, बच्चे के लिए एक अच्छा सेहतमंद सा पका हुआ आम लेना चाहिए, उस पे दाग ना हो, उसको धो लें, उसको काट लें, छील लें और उसके बाद कतले करके पीसेज़ में उसको कट करके बच्चे की प्लेट में या प्याली में रख के उसको सर्व किया जा सकता है, उसको दिया जा सकता है। उसके अलावा बच्चे को वैसे भी छील के दिया जा सकता है, बच्चे उसमें लगे रहते हैं। आम का इज़ाफ़ा बच्चे के लिए ना सिर्फ़ न्यूट्रिशियस वैल्यू रखता है, उसके साथ-साथ बच्चे की जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इससे पूरे हो रहे होते हैं, बच्चे को पसंद भी आ रहा होता है, बच्चे का निज़ाम भी सही हो रहा होता है और बच्चे खुशी-खुशी ये ले भी रहे होते हैं, उसमें वो पिकी ईटर्स नहीं बन रहे होते। तो हमारा टॉपिक आज का यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, सजेशंस हैं, हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों के जवाब दें। अगर आपने हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।